अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ किचन गार्डनिंग के बारे में कि ये क्या है। क्योंकि आजकल आपने देखा है, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और किचन गार्डनिंग के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आपके किचन में देखें कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो रोज़ाना के इस्तेमाल करते हैं। इसमें मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, धनिया है, पुदीना है, लहसुन है, टमाटर हैं। ये आपको घर से ही मिल जाएंगे, आपके किचन से ही मिल जाएंगे इनके सीड्स। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, मिर्चों से शुरू करूं कि अभी थोड़ा सा कुछ और बताऊं? मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं कुछ और भी आपको बता देती हूँ। महंगाई का दौर है, अब तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें भी बहुत महंगी हैं और इनके लिए कोई बड़ी आपको चीज इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, गमले नहीं करने पड़ेंगे। घर में आपके छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, आप उसमें मिर्चें भी लगा सकती हैं, धनिया भी लगा सकती हैं, पुदीना भी लगा सकती हैं और कोई खाद की जरूरत भी नहीं है आपको। घर से ही छोटी छोटी चीजों के लिए आप शुरू करें। आप अपनी बालकनी में लगा सकती हैं, टेरेस में लगा सकती हैं और जो किचन में आपकी खिड़की है उसके पास भी आप लगा सकते हैं। तो मामूली सी चीजें जैसे बाल्टियां घर में बची होती हैं, डिब्बे बचे होते हैं पेंट के, आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि शुरू करते हैं हरी मिर्च से। आप हरी मिर्च आती है सब्जी में, आप उसको निकालें, उसको सेंटर में से काटें, उसके सीड्स निकाल लें। तो कम से कम 1-2 घंटा उसको निकाल के अपने किचन में रख दें किसी टिश्यू पेपर के ऊपर। और उसके बाद आप जब देख, आपने सीड्स को अलग करने हैं, उसके सेंटर में से काटें और उसमें आपको सीड निकलाएंगे। सीड निकाल के आप टिश्यू पेपर पे रख दें और 1-2 घंटे के लिए उसको आप ड्राई कर लें। उसके बाद ऐसा करें, आप घर में आपको मिट्टी मिल जाएगी, आपके लॉन से मिल जाएगी। मिट्टी को पहले किसी छोटे से बर्तन में रख लें, उसको गीला कर लें अच्छी तरह से। उसका पानी नीचे सुराख होना चाहिए जो उस बर्तन के अंदर, अगर नहीं है तो आप उस पे सुराख कर लें। मिट्टी को गीला करके रख दें। उसके बाद आप ऐसा करें कि एक एक सीड निकालें और ये जो पोर होती है ना, पोर के मिट्टी में सुराख करें और उसमें एक एक सीड उसका फासले से रखती जाएं। और देखिएगा 5-6 दिन के बाद वो आपको छोटी छोटी सी कोपलें निकलाएंगी और जैसे ही वो बड़ी हो, कम से कम 5-6 इंच की हो जाए, उसको फिर आप अलग अलग करके लगा दें। और उनके साथ सरकंडे होते हैं जिसको आप पंजाबी में काने कहते हैं, वो एक एक साथ साथ लगाती जाएं, लेकिन कम से कम ये 2 हाथ का फासला रखिएगा ताकि जब वो आपकी मिर्चें लगें तो अलग अलग वो निकलें, खुले खुले हों, जिनमें से हवा भी गुजरे, धूप भी लगे उनको। तो इस तरह आपके घर की मिर्चें है ना वो तैयार हो जाएंगी। उसके बाद आप गमले में अगर लगाना चाहती हैं तो गमले का भी यही है, गमला लें छोटा सा, कम से कम 10 इंच का ले लें, 12 इंच का ले लें, उसका भी यही प्रोसीजर है। गमले के अंदर सुराख होता है, उसके अंदर छोटी सी मट्टी का, टूटी हुई मट्टी के नहीं होते गमले, वो आप रख दें छोटा सा पीस नीचे। उसके बाद आप मट्टी डाल दें, मट्टी डाल के उसको रख दें और जो बड़ा आपका पौधा हो गया हुआ उसमें उसको शिफ्ट कर लें। ठीक है, जैसे मैंने बताया पहले उसी तरह एक एक दो दो का ऐसे फासला रखें, उसके अंदर आप लगा दें, उसको सरकंडे लगा दें और इस तरह अपने घर की जो हरी मिर्चियाँ वो आपको तैयार मिल जाएंगी। और जब ये बड़ी हो जाए, उसको आपने ये करना, जब उनके फूल लग गए उसके बाद आप उनको पानी नहीं देना जब तक मिर्च का फल नहीं बन जाता। ठीक है, जब वो फल लग जाए तो आपने 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच, घर में ही आपके किचन से मिलेगा आपको, बेसन, 1 चम्मच बेसन। टी स्पून नहीं लेना, आपने बड़ा स्पून लेना जिसको डेजर्ट स्पून भी कहते हैं, या चावल खाने वाला जो चम्मच होता है, वो आप उसमें घोलें अच्छी तरह से। घोल के आपकी जड़ों में ना मिर्चों के पानी डाल दें और बेशुमार मिर्चें लगेंगी, लेकिन जब तक फल निकल आए तब आपने पानी देना, उससे पहले पानी नहीं देना वरना सारे फूल आपके गिर जाएंगे। ठीक है, मेरा ख्याल आपको बड़ा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और इसको अपने शेडेड और साथ ही धूप वाली जगह पे रखना, चाहे बहुत ज्यादा धूप में, क्योंकि मई जून में शदीद गर्मी होती है, वो न हो के सारे पत्ते भी झुलस जाए और आपके फूल भी, और आप कहें कि जी हमें आपने सही नहीं गाइड किया था। और फिर भी अगर आपको गाइड की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा
میں آپ کو جواب دوں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.